Good evening, everyone. Good evening, sir. गुड A इवनिंग। very warm welcome to you. So, viewers, आज हमारे साथ डॉक्टर संदीप नायर हैं जो HOD एंड डायरेक्टर हैं चेस्ट एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस सेंटर फॉर चेस्ट एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस BL कपूर हॉस्पिटल न्यू दिल्ली. So, very warm welcome to you and thanks for your time. I know you are थैंक very यू। busy, and so it's just like he just came from his OPDs and just giving us time. So viewers, please इस मौके का फायदा उठाइए और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं चेस्ट डिजीजेस रिलेटेड या और कोई पल्मोनरी डिजीजेस रिलेटेड प्लीज पूछिए. सर जब तक हमारे साथ व्यूवर्स जुड़ते हैं तब तक मैं कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ आपसे. जैसे आजकल अगर दिल्ली के प्रोस्पेक्ट से देखें तो दिल्ली वाले बेसिकली दो तरफ से जूझ रहे हैं. एक तो कोरोना, दूसरा पॉल्यूशन. तो क्या जनरल प्रिकॉशंस होने चाहिए, कैसे हम खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं? देखिए, जैसे पोल्यूशन की बात है वो तो हर साल आता है हमारे ऊपर, और अभी तक गवर्नमेंट या हम पब्लिक जो भी कहीं मिल के उसको कुछ कर नहीं पाए हैं. उतने ही बुरी हालत में इसी मौसम में होता है. जी. और चाहे हम किसी को भी दोष दें, चाहे हम कहें जी पड़ोस के देश में वो जल रही है, पराली जल रही है, कोई व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, बट जो भी है ये बात अच्छी नहीं है, बिकॉज ये हर एक ऑर्गन को अफेक्ट करता है हमारी बॉडी के. जी. और इस बार डबल वैमी है कि दो दो प्रॉब्लम हमारे साथ चल रही है, क्योंकि कोविड भी साथ में चल रहा है. जी सर. और जैसे कि हम सबको मालूम है, कोविड भी एक सांस के लिए ही बीमारी है, यानी कि वो सांस से ही अंदर जाती है और सबसे पहले फेफड़ों को प्रभावित करती है. पॉल्यूशन भी वही कर रहा है. सो जब ये दोनों चीजें हमारे को अफेक्ट करेगी तो हमारे फेफड़ों का क्या हाल होने वाला है हम समझ सकते हैं, क्योंकि 1+1 11 होने वाली बात है, 1+1 2 होने वाली बात नहीं है. और यही इस टाइम पे हो रहा है. और अगर आप देखें दिन पर दिन जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और जिस तरह से हमारे पोल्यूशन बढ़ रही है और जिस तरह से लोगों की ना सिर्फ केसेस बढ़ रहे हैं बल्कि सिवियर केसेस आ रहे हैं और काफी मृत्यु भी हो रही है, खासकर दिल्ली में. और लोगों की तो लापरवाही भी बढ़ रही है. बिल्कुल, आप देखिए मार्केट जाइए तो आपको लगता ही नहीं कि कोविड है. वो तो ऐसे मार्केटिंग कर रहे हैं, ऐसे एक भीड़ में शामिल हो रहे हैं जैसे कि आज ही उन्होंने सारी शॉपिंग करनी है. कोई मास्क नहीं लग रहे हैं ठीक तरह से. मतलब मास्क लगा होगा तो यहाँ पे लगा होगा या यहाँ पे लगा होगा, मुंह पे लगा नहीं होगा मास्क. और कौन मैं तो मास्क नहीं नहीं समझ. लगा रहे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई उनका ये नहीं कि अभी हम एक हैंड हाइजीन कर लें. सब अपनी मर्जी से काम हो रहा है. तो बहुत ही दुविधा में है इस टाइम पे हम जो चल रहा है. जी. और अब आपने जैसे पूछा हम क्या करें इसके अंदर, तो सबसे पहले तो डेफिनेटली कम से कम कोविड ने हमको एक चीज तो सिखाई है कि मास्क डाल के रखें, मास्क प्रॉपरली डाल के रखें. मैं ये नहीं कहता हर किसी को N95 डालना है, वो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए छोड़ दें. कम से कम एक मास्क जो आपको फेस कवर करे, ताकि अगर आप खांसी आए या सांस या कुछ स्नीजिंग हो तो दूसरे पे तो ना जाए. दूसरी बात, बाहर जाना नहीं है फालतू में, घर में ही रहे. क्योंकि इस टाइम पे आप सोचे कि हम बाहर जाने के बिना बेवजह जाने का कोई इस टाइम पे नहीं है. और मैं तो यही कहता हूँ कि ईयर 2020 इज ईयर टू सर्वाइव. ये 20-20 साल जो है वो एक तरह से सर्वाइव कर लें, वही बहुत है. कुछ करना होगा तो अगले साल देखेंगे. इस टाइम सो बस ये किसी तरह से बहुत अपना वो करें. या सो ये बहुत बड़ा एक मिथ भी है लोगों में कि ये मास्क N95 ही बीच में क्योंकि आता रहता है, जो फिल्टर वाले मास्क हैं वो काम नहीं करेंगे या जो 3 लेयर मास्क है वही काम करेंगे. तो एक नॉर्मल एक कॉमन मैन का ये एक तरीके से परसेप्शन है. कंफ्यूजन है कि परसेप्शन है कि कौन सा मास्क उनके लिए ठीक है. मैं आपको अगर ब्रॉडली अगर हम कहें, जैसे हमने 3 मास्क का नाम लिया, एक जी. N95, एक फिल्टर वाला मास्क और एक ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क. यस सर. ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क आम मास्क है जो आपने देखा होगा ऑपरेशन थिएटर में, जो बचपन से हम देखते आ रहे हैं लोग जो जी. डालते हैं, वो बहुत अच्छा मास्क है फॉर कोविड के. या आजकल आप जो मूव कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोविड के पेशेंट को बचाता है, लेकिन वो कम से कम जो खांसी कर रहा है उसकी स्पीड से जो वायरस बाहर निकलेंगे उसको काफी कम कर देता है. और वो ड्रॉपलेट्स बाहर नहीं जाती, को ये वायरस ड्रॉपलेट्स में जाता ज्यादातर, तो वो ड्रॉपलेट्स नहीं जाती, तो इसलिए वो फैलने से बचेगा. तो आम जनता के लिए या तो वो ट्रिपल लेयर मास्क है, या आप सिर्फ अगर आप कपड़े का भी मास्क डालेंगे तो वही गुड, दैट इज गुड इनफ. बेसिकली तो आपको फेस कवर करना है. N95 है हम लोगों के लिए मास्क है, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स है, क्योंकि हम सारा टाइम कोविड पेशेंट्स के अंदर काम कर रहे होते हैं, जो हमारे को ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए. वो N95 इसलिए कहा जाता है कि वो 95% जो कण होते हैं उनको अंदर पास करने से
रोकता है। रोकता और है। PM 2.5 यानी कि जो कण बहुत छोटे होते हैं जिनका साइज 2.5 माइक्रोन से भी कम होता है, उनको ये मास्क रोक सकता है। तीसरा मास्क है फिल्टर वाला मास्क। अगर आप देखेंगे तो बहुत मास्क है जो लगते हैं N95 की तरह, लेकिन यहाँ पे छोटा सा फिल्टर लगा होता है। जी। वो पोल्यूशन वाला मास्क है, यानी कि आप सांस ले तो सकते हैं लेकिन बाहर आप जब लेते हैं तो आपको रोक देता है, लेकिन आपको जा सकता है। लेकिन वो कोविड के लिए मास्क नहीं है, क्योंकि अगर किसी इंसान को कोविड हुआ और उसने फिल्टर वाला मास्क डाला और खांसी की तो वो बाहर फैला सकता है। इसलिए हम अस्पताल में अगर आप देखें तो फिल्टर वाला मास्क अलाउड नहीं है, क्योंकि कोई भी आम जनता को वो मास्क नहीं डालना। तो आजकल ये फिल्टर वाला मास्क बिल्कुल नहीं चलेगा। वो आगे पीछे पोल्यूशन के लिए जब तक है वो ठीक है, लेकिन आज की डेट में कोविड ज्यादा एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है, उसके लिए कोई ये फिल्टर वाला मास्क नहीं चलेगा। हेलो। हेलो। Am I lost? हेलो। 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 सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मैं आ रहा हूँ। क्या हाँ बीच में हम गायब हो गए थे शायद। सर हाँ, कुछ नेटवर्क इशू था, आई एम सो सॉरी। ओके। सर बहुत इंफॉर्मेटिव थी ये चीज़ें। मास्क को लेकर लोगों को इतना नहीं पता था कि किस टाइप का मास्क, इवन मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं पता था, इतनी क्लैरिटी नहीं थी। सेकेंड थिंग, आई कम टू द सैनिटाइजर्स, क्योंकि इस वक्त इतने सारे सैनिटाइजर्स हैं, इतने तो उस पर भी थोड़ा सा प्लीज़। देखिए सैनिटाइजर का तो ये हाल है, जिसको कुछ नहीं कहा वो सब हर कोई सैनिटाइजर बनाना शुरू हो गया है। और कुछ भी बेच रहे हैं, कुछ भी चल रहा है मार्केट में, और आप लेने जाएंगे तो 10 लीटर 5 लीटर की जो जार है वो 100 रुपए से लेके और 5000 4000 तक जाती है। बट लेट मी अगेन टेल यू, सबसे पहली बात, अगर आपने हाथ साफ करने हैं तो सोप एंड वाटर इज द बेस्ट। तो अगर आप ये सोचे कि सैनिटाइजर ही ज्यादा साफ करता है, ऐसा नहीं है। सोप एंड वाटर आपके हाथ उतने ही साफ करते हैं, प्रोवाइडेड आप 30-40 सेकेंड्स के लिए जरूर करें एटलीस्ट। नंबर 2, अगर आपने सैनिटाइजर ही यूज करना है तो उसके अंदर कम से कम 65 to 70% अल्कोहल कंटेंट होना चाहिए। जो उससे कम कंटेंट वाले होते हैं वो कोविड वाले वायरस को नहीं मारते।
सो आप जो बाहर अगर आपको दे रहा है जिसमें अल्कोहल कंटेंट भी 20% 30% है तो वो नहीं मारेगा। अगेन यू शुड क्लीन योर हैंड प्रॉपरली। अगेन सैनिटाइजर आपको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कीड़ों को कीटाणुओं को मार सकता है लेकिन साफ नहीं कर सकता। साफ तो साबुन नहीं करेगा। सो साबुन और पानी सबसे अच्छा है, वो साफ भी कर देगा और उनको कीटाणुओं को भी मार देगा। अगेन 30 to 40 सेकंड तक लेंगे तब। अगर सैनिटाइजर यूज करना है तो मिनिमम 70% या 60 to 70% अल्कोहल का कंटेंट जरूर होना चाहिए, वरना उसका कोई फायदा नहीं। ओके, तो सर और कुछ प्रिकॉशंस जो अभी हमें लेनी चाहिए आजकल? बाहर नहीं जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सबको पता है, बट लोग नहीं फॉलो कर रहे। व्यूअर्स प्लीज लिसन इट केयरफुली, लापरवाही मत करिए। दिल्ली में आप सब देख रहे हैं दोबारा से वी आर ऑन द अर्ज, कोरोना फिर से बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फाइन बढ़ाकर या जबरदस्ती चीज़ें इम्प्लीमेंट कराना नहीं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज़ इसे समझिए और फॉलो करिए। सर और जैसे बात करूँ कि एल्डरली और किड्स, तो क्या और प्रिकॉशन लेने चाहिए इनके अलावा? देखिए प्रिकॉशंस हमारे लिए बहुत है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, अननेसेसरली बाहर जाने का नहीं है। ये भीड़ बढ़ाना और ओवर क्राउडिंग, यही एक कारण है जहाँ पे सबसे ज्यादा फैलता है। अगर आप गवर्नमेंट ने एक अच्छे खासा अपने मॉल, सिनेमा हॉल सब बंद किया हुआ था, अब ग्रेजुअली खोल रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाए। अगर भीड़ है तो जरूरी नहीं जाना है, हम कम कर होके जाए, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग करें, जब भीड़ कम हो तब चले जाए अगर बहुत जरूरी जाना है तो। अदरवाइज अभी इस टाइम पे बिना बेवजह बाहर जाने का कोई रीजन नहीं है। दूसरी बात है, सपोज करो किसी को कोविड हो गया, भगवान ना करे, लेकिन अगर हो गया तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर को परामर्श करें या उनको परामर्श करें जो हॉस्पिटल है या कोई एजेंसी है, ताकि आपकी जो उपचार है, जो ट्रीटमेंट है, वो सही टाइम पे शुरू हो जाए। तीसरा हम इसको कहते हैं कफ हाइजीन। अगर सपोज किसी को कफ है और या कोई छींक आ रही है तो हमेशा एक हैंकी अपने मुंह पे रखें या टिश्यू मुंह पे रखें। बस सपोज करो मेरे पास किसी टाइम पे टिश्यू नहीं है, हैंकी नहीं है, ऐसे खांसी नहीं करनी, हमेशा एल्बो पे खांसी करें। क्यों? क्योंकि हाथ पे खांसी करके हाथ अगर आप कहीं पे लगाएंगे तो हाथ से वो फैल जाएगा। एल्बो में खांसी करने से वो टच कहीं जगह नहीं करती है तो फैलने का कारण काफी कम होता है। तो वो करना है। सर तो और अभी जैसे जी और किसी को कोई भी सिम्टम्स हो जिसमें लगता है कोरोना के लक्षण है तो इमीडिएटली डॉक्टर से बात करें और अपने आप को टेस्ट करें। देखो इसमें आप बड़ा फायदा करेंगे, ना सिर्फ अपना फायदा करेंगे, आप समाज का भी फायदा करेंगे। क्योंकि अगर किसी को कोरोना है तो फैलाएगा अननेसेसरली किसी और के जाके, पहले तो खुद भी बेचारे को प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। खुद का उपचार करेगा तो खुद भी बचेंगे और दूसरों को भी फैलाने से बचेंगे। तो जरा भी अगर आपको किसी को सिम्टम्स हो तो इमीडिएटली आप परामर्श करें डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से। तो क्योंकि अस्थमा भी बढ़ जाता है pollution की वजह से, तो बच्चों को नेबुलाइजर्स भी देना पड़ता है कि हो जाता है, वो कितना सेफ होता है बच्चों को देना? देखिए जहां तक एस्थमा की बात है तो सबसे सेफ मेडिसिन हैं वो है इनहेलर्स और नेबुलाइजर्स है। जी गोलियों से ज्यादा सेफ है, बिल्कुल सेफ है। चाहे सालों साल लेते रहे, चाहे 1000 साल ले लो, 100 साल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि गोलियां तब भी नुकसान करती है, जितनी डोज में एक नेबुलाइजर आपको फायदा उठाता है उसके 20 टाइम्स ज्यादा डोज की गोली आपको उतना फायदा उठाएगी। तो आप समझ सकते कितने साइड इफेक्ट्स हैं। सो क्यों ना हम सीधा नेबुलाइजेशन ही लें, और इंजेक्शन तो 40-50 टाइम ज्यादा हो जाता है, हमको उसकी नौबत आनी ही नहीं चाहिए। तो नेबुलाइजेशन और इनहेलर्स आर द बेस्ट फॉर, ताकि किसी को भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो तो वही सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है। ओके, तो सर स्टीम कितना कारगर होता है? अगर मतलब अगर इनिशियल हमें लग रहे हैं सिम्टम्स और हम घर पे ही स्टीम लेने लगते हैं विक्स या कोरब डाल के या कुछ और मेडिकेटेड कैप्सूल्स डाल के, तो आगे प्रिस्क्राइब टू हैव लाइक होम रेमेडी की तरह? देखिए जो नेचर है ना वो सबसे अच्छी है, तो इसलिए अगर कोई कहे जी हमको कोई जुकाम है, खांसी है या कोई कंजेशन हो रही है, तो स्टीम तो सबसे अच्छी है।
क्योंकि अगर स्टीम लेंगे तो वो कम से कम आपको जो फेफड़े हैं, जो अपर एयरवे उसको साफ कर देती है। स्टीम का कोई नुकसान नहीं। और अब तो वैसे सर्दियां हैं, स्टीम लेने में वैसे भी फायदा रहता है, अच्छा रहता है। गर्मियों में तो भी बंदा कह सकता है कि मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन सर्दियों में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, टेक इट एज मच एज पॉसिबल। लेकिन ये जरूर है कि साफ पानी से ले, और जरूरी नहीं कुछ डालना है। डालना तभी होता है अगर किसी का नाक बंद है, बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा उन्होंने कोई डाल दे दवाई। लेकिन प्लेन स्टीम भी बहुत फायदा है। इवन गार्गलिंग जो नमक वाले पानी की है वो भी बहुत फायदा है, थोड़ा गला साफ हो जाता है। तो स्टीम एंड गार्गलिंग आर वेरी हेल्पफुल एंड दिस इज नेचर। आप नेचर के जितनी पास जाएंगे वो आपको फायदा ही करेंगे। बिल्कुल। और सर जो CO हेलो। नेटवर्क इशू again. आई थिंक थोड़ा नेटवर्क इशू है शायद। सर हेलो, मेरा कैन यू हियर क्वेश्चन मी? था कि यस सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे लोगों को कफ एंड कोल्ड हो रहा है और कोविड है, तो वो कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक सेंस ऑफ जो स्मेल और टेस्ट है उसके लॉस के अलावा, और कुछ ऐसे सिम्टम्स वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं दिस इज कोविड वी शुड गो टू डॉक्टर। नो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि आजकल के मौसम में जब कोई पेशेंट हमारे पास खांसी जुकाम लेके आता है, तो ये कहना हो कि कोविड है कि जुकाम है, प्लेन को जुकाम, तो ये सालों साल कितने सालों से चल रहा है, कोविड नई चीज आई है। तो ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही जी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल हो तो टिपिकल कोविड का होगा, लेकिन हर एक को लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल नहीं होता है। तो अगर पेशेंट हमारे पास आ रहा है खांसी जुकाम के साथ और हाई ग्रेड फीवर के साथ, तो हमको ये कोविड का शंका रखनी होती है। क्योंकि कोविड एक ऐसी बीमारी है जिसको जितनी जल्दी आप पकड़ लेंगे, उतनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। जितना लेट हो जाएंगे आपके लिए मुश्किल हो जाती है। जुकाम खांसी वगैरह में ज्यादातर आंखों में पानी और छींकें आनी इसमें ज्यादा रहती है, जबकि कोविड में एक्स्ट्रा पल्मोनरी यानी कि फेफड़ों के बाहर के सिम्टम्स भी काफी होते हैं। तो इसके पेट में दर्द हो रही है, डायरिया हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, ये सब चीजें भी हो सकती हैं। ये कहने के बावजूद भी फिर भी मैं ये कहूंगा बहुत सारे टाइम पे नहीं पता चलता कि क्या ओवरलैप सिम्टम होता है। और आरटीपीसीआर कराना ही एक 100% श्योरिटी है कि 100% इन द फैक्ट एटलीस्ट इट कैन स्टिल टेल अस कि कोविड है कि नहीं है। उसके बिना काफी सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आती है निमोनिया पे। जैसे अभी निमोनिया को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं लोग, कैसे और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए इसको काफी निमोनिया के। निमोनिया मतलब होता है कि लंग का इन्फेक्शन। सो लंग का इन्फेक्शन जो होता है निमोनिया का, वो किसी भी कारण से हो सकता है। बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, या फंगस से हो सकता है। आजकल जो कोविड फैला है वो भी एक तरह से वायरल इन्फेक्शन है। हेलो, कैन यू हियर मी?
I'm so sorry, sir. The network is actually creating some हाँ problems. ये नेटवर्क हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा, निमोनिया की बात हो रही थी, जो मैं मेरे ख्याल से जो लास्ट कटा। निमोनिया में बेसिकली इन्फेक्शन होता है, वो हो सकता है कि लंग इन्फेक्शन किसी भी कारण से हो, बैक्टीरिया भी कर सकता है, वायरस भी कर सकता है, फंगस भी कर सकता है। कोविड एक तरह का वायरस है जो आजकल निमोनिया कर रहा है, वो एक तरह का वायरल निमोनिया है। तो एनी इन्फेक्शन जो लंग में चली जाए उसको निमोनिया कहते हैं। बचने का यही है कि अगर किसी को खांसी जुकाम है तो उनसे ज़रा दूर रहें, क्योंकि इसी से फैलता है निमोनिया। और जो लोग जो ज्यादा प्रोन है, जो ज्यादा इसको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, चाहे भगवान ना करे किसी को कैंसर हो, कि किडनी प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, इनको ज्यादा बुरा निमोनिया होने की चांसेस होती हैं। तो इनको हमेशा हम कहते हैं कि इंजेक्शन भी लगाएं, वैक्सीन भी लगा लें निमोनिया के, ताकि चांसेस कम हो जाए। और अगर किसी को हो जाता है तो दवाई चलती है, डिपेंडिंग अपॉन किस कारण से निमोनिया, कौन से बैक्टीरिया से है, फंगस से है, या फिर वायरस से है। ओके। सर, हमारे साथ जो व्यूअर्स जुड़े हैं उनमें कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। निधि जी का क्वेश्चन है, कैन कोविड-19 बी ट्रांसमिटेड थ्रू फूड आल्सो? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि लोग खाना जब मंगवाते हैं बाहर से तो उनको ये लगता है कि उससे कोविड तो नहीं फैल रहा है। देखिए, फूड पे ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोविड फैलने के चांसेस होते हैं, लेकिन सबसे प्रॉब्लम ये है कि फिर भी जब भी आपने सब्जी वगैरह मंगवाते हैं तो उनको अच्छे से धोना चाहिए। कई बार हम कहते हैं कि सोडा में मिला के उसमें साफ कर दें, क्योंकि फिर भी कीटाणु होते हैं जो फैल सकते हैं। अगर आप प्रिपेयर्ड फूड या खाना प्रिपेयर्ड मंगवाते हैं तो नॉर्मली वो आजकल काफी सावधानियां रखते हैं, पर फिर भी बॉक्स जो कंटेनर होता है उसमें अगर कोई इंसान जो लेके आ रहा है, जो डिलीवर कर रहा है, अगर आपको याद हो तो एक कुछ महीने पहले एक पिज्जा बॉय के थ्रू काफी यस सर। फैमिलीज को फैला था। सो डेफिनेटली उससे फैल सकता है अगर उस पे हो। लेकिन आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब भी आप मुंह पे हाथ लगाएं, अगर आपने हाथ अच्छे से धोया हो, तो आपको हाथ कहीं भी टच किया हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज अगर हाथ मुंह से लगाने से पहले हाथ से धो लेंगे तो नहीं होगा। तो हाथ से नहीं फैल रहा है, हाथ से जब फेस पे जाता है उससे फैलता है। तो अगर अच्छे से आप अपने हैंड्स वॉश करते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। सर, एक क्वेश्चन आया है अर्चना जी का कि काढ़ा इस वक्त बहुत ज़्यादा है कि कोविड में हेल्प करता है उसको क्योर करने में, तो ये कितना लेना है पूरे दिन में? क्योंकि देखा गया कि काढ़ा लेने से भी लोगों को परेशानियां शुरू हो जाती हैं। सो एक नई मिथ चली थी कि काढ़ा से ठीक हो जाता है, और अगर आप देखें तो ये, अगर आप नेट में जाएंगे तो जितनी भी फूड रेसिपीज है, अब काढ़ा बनाने की रेसिपी शुरू हो गई है, जी, 100 ऑफ राइट, रेसिपी। राइट। काढ़ा से कुछ नहीं होता, काढ़ा के कोविड को बिल्कुल ठीक नहीं करता है। काढ़ा ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है और आपको हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं आप ले सकते हैं, लेकिन कोविड में कुछ नहीं करता, कोई फायदा नहीं करता, ये सारे मिथ है। आप काढ़ा से अगर सोचें मिथ ये कोविड बच सकता है तो बिल्कुल नहीं। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्चना जी का कि हल्दी वाला दूध कितना फायदा करता है हाँ, इससे? ये भी उसी की लाइन में है। हाँ, हल्दी वैसे बहुत फायदेमंद है। अगर हम देखें तो इसके करक्यूमिन, जो इसका हल्दी का एक इंग्रेडिएंट होता है, वो बहुत फायदेमंद होता है, बट दैट डजंट मीन कि आप हल्दी वाला दूध पियेंगे तो कोविड नहीं हो पाएगा। वैसे हेल्दी है, हेल्दी चीज है, हल्दी लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कोविड को बचा पाएगी ये ऐसी कोई बात नहीं है। सर, फिर पॉल्यूशन पे अगर अब हम आते हैं, कोविड के बारे में अभी तक हम बात कर रहे थे, तो पॉल्यूशन रिलेटेड जो इश्यूज हैं, सांस से संबंधित जो चीज़ें हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, या एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में? सो एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI जिसको कहते हो, दिन पर दिन खराब हो रही है, और अब तो 400 500 हजार तक वो पहुंच जाती है, और पता नहीं चलता कि जी, हम कहाँ बैठे हुए हैं, हमें गैस राइट, चैम्बर में बैठे हुए हैं ऐसा लगता है। बिल्कुल। सो हम सबको इसके लिए काम करना चाहिए, मेरे को, आपको, सबको। हमको पोल्यूशन कम करने के लिए जो जो हो पाए, हमें बाहर कुछ जलाना, इवन घर में अगर आप देखें धूप अगरबत्ती, हमारे को पूजा करनी है, हमारे और भी बड़े तरीके हैं, लेकिन एक अगरबत्ती और एक धूप जलाने में कम से कम 15-20 सिगरेट के बराबर का धुआं और पोल्यूशन की चीजें निकलती हैं। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो कार पूल करें, क्योंकि एक कार में अलग अलग जाने से क्यों हम पोल्यूशन बढ़ाएं। कंस्ट्रक्शन इतनी ज्यादा हो रही है, थोड़ा उसको बोलेंगे कवर करके कंस्ट्रक्शन करें, क्यों इतना बाहर जा रहा है। छोटी छोटी बातें अगर हम सारे मिलके चलें तो पोल्यूशन कम कर सकते हैं। गवर्नमेंट अपना काम करे, हम अपना काम करें। सिर्फ हम गवर्नमेंट के ऊपर सब कुछ नहीं छोड़ सकते, आपको बिल्कुल मेरे सही को है, भी काम साझा करना है, जिम्मेदारी है जिसमें सबको सहयोग करना पड़ेगा। क्योंकि ये हमारे लिए है, हमारे बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए है। ये मत सोचे कि मैं आपके लिए इसके लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि पोल्यूशन कम कर रहा हूँ, तो भी बहुत अच्छी बात है। वैसे तो हमको सबके लिए करना चाहिए कि जब भी हमें मौका मिले,
लेकिन मैं कह रहा हूँ आप सेल्फिश हो जाओ जी, आप अपने लिए ही करो, पॉल्यूशन ना करो, कम से कम आप नहीं करोगे तो हम भी खुश हो जाएंगे। सो लेट्स ऑल कंट्रीब्यूट टू दैट। ओके, सो इन जनरल, और जैसे अभी विटामिन सी वगैरह बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किए जा रहे हैं कोविड में, तो क्या विदाउट प्रिस्क्रिप्शन विटामिन सी वगैरह लिए जा सकते हैं? मल्टीविटामिन, विटामिन सी ये ले देखिए, सकते हैं लोग? मल्टीविटामिन तो वैसे ओटीसी ओवर द काउंटर मिल जाते हैं, इसके यस लिए कोई सर। आपको बहुत बड़ी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन मल्टीविटामिन मैं हमेशा कहता हूँ उन लोगों को लेना चाहिए जो बहुत बूढ़े हैं या जो बच्चे हैं जिनके हाजमे में कोई प्रॉब्लम है। हम और आप जो खाना अच्छा खा सकते हैं उसको मल्टीविटामिन क्यों लेने? क्योंकि जो भी मैं बना लूं मैं भगवान को कम्पीट नहीं कर सकता हूँ। जब भगवान ने अगर आपको सिट्रस फ्रूट दिए इतने अच्छे फुल ऑफ विटामिन सी, मैं क्यों विटामिन सी की गोली खाऊंगा? मैं व्हाई नॉट टेक सिट्रस फ्रूट और ये सब चीजें लेके ताकि मेरे को विटामिन सी हो जाए। इसलिए मैं हमेशा मेरा मानना है कि जो नेचर है, जो नेचुरल फूड है, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो सबसे अच्छे हैं। ये जितनी भी दवाइयां हैं, जितनी भी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स है, आर्टिफिशियल मेडिसिन हैं, ये उसको नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकती। बाकी अगर किसी को प्रॉब्लम ज्यादा है ड्यूरिंग दिस इलनेस है, सिकनेस है, जब ऑप्शन में प्रॉब्लम है, उस ड्यूरेशन में आप ले सकते हैं, अगर लेना चाहिए। विटामिन सी, जिंक का काफी रोल देखा गया कि इम्यूनिटी बढ़ाता है। बट ओवरऑल आप अच्छा खाना खाएंगे, साफ सुथरा खाना खाएंगे, घर का अच्छा बना हुआ खाना खाएंगे, तो आपकी इम्यूनिटी वैसे ही बेटर रहेगी। आपको ये चीजें नकली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो व्यूवर्स प्लीज नोट इट डाउन, सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन मत करिए। आप जितना भी ये सब्स्टिट्यूट मेडिसिन हैं, सप्लीमेंट्स हैं, वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ना लें तो बेटर है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, बायो अवेलेबिलिटी कम है आपके फूड में, देन ओनली आपको लेना चाहिए, अदरवाइज सप्लीमेंट्स अवॉइड करने चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल सर। और होम रेमेडीज में और हम क्या कर सकते हैं? इज इट लाइक अभी जैसे बोल रहे हैं कि हमें ऐसी चीजें नहीं लेनी चाहिए जो कफ ज्यादा करती हैं, तो उसमें देखिए, सबको पता है दही एंड चावल वगैरह, बट और क्या क्या चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए? पहले तो इसी में मिथ में मैं पकड़ूंगा। जी, दही बहुत अच्छा होता है, दही बुरा बिल्कुल नहीं होता है। प्रोबायोटिक होता है। जी। सबसे बड़ा, मैं अपना खाना नहीं खाता हूं जब तक मेरी थाली में दही नहीं हो। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्ट, या मैं टोटल टी टोटलर हूँ, ना अल्कोहल ना सिगरेट कुछ नहीं लेता हूँ, लेकिन दही जरूर लेता हूँ। दही इज द बेस्ट नेचुरल प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक, ये राइट। जो एक मिथ है कि दही से खांसी होती है, बिल्कुल नहीं होती है। खट्टा होगा, पुराना होगा तो हाँ, दही हो खट्टा और जाएगी। ठंडा नहीं होना चाहिए। वो होता तो फिर तो किसी भी चीज से खांसी हो सकती है ना। फिर दही बिल्कुल क्या, फिर सर। तो अगर सब्जी भी खट्टी होगी तो खांसी होगी। बिल्कुल। तो दही जरूर लेना है, दही लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि फायदेमंद है। मिर्च मसाला खट्टी चीज थोड़ी कम खानी है, क्योंकि ये खांसी बढ़ाती है, इरिटेट है ना, जो गले को इरिटेशन जी। करेगी उससे खांसी होगी। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो खांसी और बढ़ जाएगी। और खुदा ना खास्ता किसी को कोविड है, खांसी और जुकाम बढ़ गया तो फैलाएंगे ज्यादा, क्योंकि जितनी खांसी जितनी जुकाम उतनी ड्रॉपलेट्स आने के चांसेस ज्यादा। बिल्कुल। तो ये चीजें उस टाइम नहीं लेना है। अदरवाइज आप खाना, नेचुरल खाना, हमेशा घर का, मैं तो हमेशा घर के खाने को सपोर्ट करता हूँ। कभी कभार जी। बाहर का खाना और बात है, लेकिन अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि आपको बाहर मालूम नहीं है कि क्या बन रहा है। आपको बिल्कुल। देखने में जरूर अच्छा लग रहा होगा, लेकिन उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, किस क्वालिटी के हैं, कुछ नहीं मालूम। घर में जो पड़े हुए आपको मालूम है कि आपको वो बुरा नुकसान नहीं करेंगे। हाँ, कभी कभार आपने बाहर लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन नॉट बीमारी में नहीं। दूसरी बात, आप फल फ्रूट लीजिए, सबसे अच्छे हैं फ्रूट्स खाएं जितने भी, और खासकर जो जिसको सीजनल फ्रूट्स हम कहते हैं। ये नेचर कुछ करती है कि जिस सीजन में जो फ्रूट होता है उस सीजन में वो फ्रूट वाकई बहुत फायदेमंद होता है। जी। अगर आजकल संतरे आएंगे तो वो बहुत फायदे होंगे, विटामिन सी से भरपूर है। अगर सेब आएंगे तो वो अच्छे हैं। सो नेचर वाला फूड लीजिए, जो भी मिलता है वो जरूर लीजिए, कोई हार्म नहीं। हाँ, अच्छे से धोना जरूर है, क्योंकि आजकल पता नहीं वो किस तरह से उनको पकाया जाता है, किस तरह से कौन सी केमिकल्स लगे रहते हैं। तो आप क्लीन करें, अच्छे से वॉश कीजिए, एंड देन यू शुड हैव इट। खाना, अगेन आई विल से, नेचर, घर का फूड हमेशा अच्छा रहता है। दही जरूर खाइए। चावल भी कोई बुरे नहीं है, चावल भी आप लिए कोई बुरे नहीं है। जी। किसी को चलते देखो, हमारे पास एक पेशेंट जो आते हैं बेचारे, खासकर मैं साउथ इंडियंस की बात करूं या जो बंगाल की तरफ बात करूं, उनका राइस स्टेपल डाइट है। मैं उनका राइट। चावल बंद कर दूंगा तो बेचारे क्या खाएंगे? हम नॉर्थ जी। इंडिया में तभी फुल्का चपाती ये खा लेते हैं। तो चावल बिल्कुल नहीं बंद करने, जिसने खाना जरूर खाए, लेकिन घर के बने हुए हो,
उबाल के जैसे भी खाने आप खाएं, चावल से कोई आपकी, एक मिथ है कि चावल से खांसी बढ़ जाती, कुछ नहीं तो होता। सर आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग, तो हम व्यूवर्स, हमें लोकल और रीजनल फूड खाना है। रीजनल मतलब जो सर ने अभी कहा, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, जो हमारा स्टेपल फूड है, जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं, हमारी बॉडी उस तरीके से अडॉप्ट करती है, हम उस तरीके से बने हुए हैं। तो प्लीज़ अपना स्टेपल फूड है उसको, जो भी है, आप फ्रेशली कुक फूड खाएं, घर का बना खाएं, इट्स बेटर। बिल्कुल, फ्रेशली कुक्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी स्टेल फूड हो जाएगा, पुराना फूड हो जाएगा, वो कितना भी अच्छा बना हो खराब हो गई होगा ना। आपको हर एक, जी एक शेल्फ लाइफ होती है, एक खराब होता है। ऑफ कोर्स फ्रीजर में रखा हो तो रीहीट करके आप खा ले और बात है, लेकिन फिर भी नथिंग टू बीट अ फ्रेश होम फूड, नथिंग टू बीट फ्रेश होम। सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। एक्चुअली सर के पास टाइम बहुत कम था, एंड सर बहुत बिजी है इस वक्त ऑलरेडी, इतना पॉल्यूशन और कोविड सिचुएशन में बहुत सारे पेशेंट्स हैं। सो थैंक यू फॉर हेल्पिंग पीपल एंड गिविंग अस सो मच इंफॉर्मेशन। थैंक यू फॉर ऑल योर टाइम एंड सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच, इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड आई होप, मैं अपनी जाते जाते व्यूअर्स को यही कहूँगा, इस टाइम एक टफ टाइम है, हम एक मुश्किल सी घड़ी में जी रहे हैं, क्योंकि कोविड, मैंने कम से कम मैंने तो नहीं सोचा था कि अभी मैं जिंदगी में ऐसी भी घड़ी देखूंगा। और मुझे बिल्कुल सर। यकीन है गरिमा जी, आपने भी और लॉट ऑफ व्यूअर्स सर ने भी नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं, सोचा होगा बिल्कुल कि हम नहीं। कभी ऐसी भी जिंदगी जी रहे होंगे। मगर कोई बात नहीं, जीना है, हमने लड़ना है, लेकिन इस टाइम पे हमको सावधानी एक्स्ट्रा रखनी है। ये सब जितने भी फंक्शन, शादी ब्याह कर रहे हैं, शादी जिसकी हो रही है, मैं कह रहा हूँ 4 बंदे जाके कर लो, लेकिन गैदरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा फंक्शंस करने की कोई जरूरत नहीं है, भीड़ भड़का मत कीजिए, बाहर शॉपिंग और ये सब में जरा अवॉइड कर लीजिए, बहुत जरूरी हो जी तभी घर से निकलिए, सोशल डिस्टेंस लिखिए, मास्क डालिए और हैंड हाइजीन कीजिए। थोड़ा सा कोऑपरेट हम सबको मिलकर करना है, हर कुछ गवर्नमेंट नहीं करेगी। गवर्नमेंट बिल्कुल अपना काम कर रही है, हम अपना काम करेंगे, जब तक वैक्सीन नहीं आ रही, और वैक्सीन भी आएगी कब सबको लगेगी, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अभी तक कोविड की ठोस ट्रीटमेंट कुछ नहीं है। हम लगे हुए हैं कॉकटेल्स ऑफ मेडिसिन देने में, लेकिन कहीं जी 100% ट्रीट हो जाएगा, क्योर हो जाएगा, नहीं है। सो लेट अस ऑल फाइट दिस डिजीज टुगेदर इन अ मोर सिस्टमेटिक एंड इंटेलिजेंट वे। रिस्पॉन्सिव वे। सो व्यूअर्स प्लीज़, वी आर रिक्वेस्टिंग अगेन, सब अपनी जिम्मेदारी समझें, तभी हो सकता है। प्लीज़ मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें और अपना ध्यान रखें। ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट अगर हम साथ देंगे तो ये अच्छे से होगा। और सर तो है ही है हमारी हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू थैंक यू। व्यूअर्स टू ज्वाइन अस। थैंक यू सर। ओके।